फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चैप्टर नंबर 5 रहेगा और सर्कस का दृश्य, ये एक आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो दृश्य देखने वाले हैं हम, और उसमें हम क्या क्या करेंगे तो ये देखेगा आप अभी। ठीक है, अभी लीजिएगा और हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो ये रहा सर्कस का दृश्य, ये एक कहानी है। ठीक है, ये क्या है? एक कहानी है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अभ्यास ज्ञान करेंगे। पहले प्रस्तुत कविता में एक सर्कस का दृश्य दर्शाया गया है। सर्कस में विभिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग करतब दिखाते हैं। अगर आप कभी सर्कस गए होंगे तो आप सब जानेंगे कि होता क्या क्या है सर्कस में, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस एक अच्छी रोचक भरी दिलचस्प एक कविता को, जो आपको दिखाती है सर्कस का दृश्य। देखिएगा, होकर कौतूहल के बस में, कौतूहल माने होता है शोर शराबा मौज मस्ती करने वाला समय। ठीक है, कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। मैं खूब शोर शराबा था, सब देखने जा रहे थे, मेला लगा हुआ था, मैं भी सबके साथ में इकट्ठे होकर जा रहे थे, मैं भी चला गया। ठीक है, वह विषम के काम अनोखे देखे बहुव्यायाम अनोखे, और वहां वह भी देखा, क्योंकि वहां बंदर भी था, शेर भी था, सब थे वहां पर। वहां वह तो था ही था। उसके बाद में जब वहां व्यायाम भी हो रहा था, उछल कूद कर रहे थे, सिखा रहे थे कि अगर हम उछल कूद करें तो इतना हमें अच्छा लगता है, व्यायाम अनोखे देख रहे हैं। उसके बाद में एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झट से लैंप जलाया। अब वहां पर क्या होता है, एक बड़ा सा बंदर आया, झट से उसने लैंप जलाया। बंदर आता है बड़ा सा और आकर के लैंप जला देता है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे लैंप क्या होता है? बेटा ये एक ऐसा होता है, इसके ऊपर कांच की चिमनी होती है, और उसको जला करके हमारे घरों में जब लाइट नहीं ज्यादा आया करती थी तो उस लैंप को जलाया जाता था। कहीं लैंप यहाँ रखा होगा तो दिखाएंगे। ठीक है लैंप रखा हुआ, मैं अभी आपको दिखाता हूं। हम आगे बढ़ जाएंगे। देखेगा, लैंप ये होता था उस समय, इसे हम लैंप कहते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था वो हमारे जमाने का लैंप, ये रहा। ठीक है, अब कहते हैं आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झट से लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैं ना ये बोली। अब उसने जब लैंप जलाया, लैंप क्यों जलाया है? प्रकाश करने के लिए। प्रकाश क्यों कर रहा है? कुर्सी पर आकर के बैठ गया, किताब आकर के खोल लिया पढ़ने के लिए। अब उसी बीच में मैना आकर के बोल जाती। मैना एक पक्षी होता है। ठीक है, हाजिर है हजूर का घोड़ा। घोड़ा क्या आया है? हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। अब यहां मैना कहते हैं हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा, और बंदर ने फट से कोड़ा उठा लिया कि भाई घोड़ा आ गया है, तो उसने फट से क्या करा, एकदम उसने कोड़ा उठा लिया है। हंटर कहते जिसे। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। अब वहां एक बछेरा आ गया है, तो बंदर उसके ऊपर चढ़ गया घोड़े के, और लेकर के हंटर उसने जो उस पर फेरा है अच्छा खासा, उसकी फुटबॉल बना दी, है ना। इसके बाद टट्टू ने भी क्या सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा, और टट्टू ने भी पूरा वहां मजा लगा दिया, और रस्सी से कूदता काटता उसने काम करना शुरू कर दिया, और वहां अन्न लेना शुरू कर दिया। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चूरट दबा कर ऐठा, और बंदर फिर वहां पर कहां बैठ गया? कुर्सी पर आकर के बैठ गया, चूर्ण सा दबा के मुंह में दबा के बैठ गया, जैसे उसने मसाला खाना शुरू कर दिया हो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आनंद आ रहा होगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। इसी साथ में आगे बढ़िएगा। माचिस लेकर उसे जलाया। अब माचिस ली, लैंप को उसने जला दिया, उजाला उसने कर लिया, और धुआं भी खूब उड़ाया, और उसने वहां फिर खूब धुआं उड़ाया। लैंप को तो जलाया, लेकिन वहां उसने खूब धुआं उड़ा दिया। लो उसकी अर्धजली जलाई। अब अगर देखेगा, जो लो थी, बत्ती थी उसमें, उसको अर्धजली जला दिया। पूरी जलाता तो शायद वो धुआं नहीं देती, लेकिन जब उसने पूरी नहीं जला करके आधी जलाया तो उसने धुआं देना शुरू कर दिया है। तोते ने तोप चलाई। अब तोता वहां पर आया, उसने तोप चला दिया। ये लो, ये रही तोप, ये चला रहे भैया, तोते भैया यहाँ पर आ गए हैं, और इन्होंने भाई साहब एक बड़ा ही काम करना शुरू कर दिया, तोप ही चलानी शुरू कर दी। लो कैसे कैसे यहाँ पर कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, मजा आ रहा होगा आपको भी। एक मनुष्य अंत में आया। ये रहा मनुष्य, ये कहां से आया? ये अंत में आया। पकड़े हुए सिंह को लाया, और सिंह माने होता है शेर। पकड़ के किसको लाया? सिंह को लाया। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़ के वह सिंह को लाया, यानी कि शेर को लाया।
मनुज सिंह की देख लड़ाई कि मन में इस भांति बढ़ाई। अब देखेगा उन दोनों की लड़ाई होने लगी है और शेर की उसकी लड़ाई होने लगी है और वहां पर भांति भांति की बातें आने लगी। कहीं साहसी जन डरता है, कहीं साहसी जन डरता है, नर नहार को वश करता है। और देखे साहसी है और वह डरता है उससे, और जो नर है वो क्या कर रहा है, नर नहार को वश करता है और वह वश में कर लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मेरा एक मित्र तब बोला, मेरा एक मित्र तब बोला, मेरा एक दोस्त तब बोला, भाई तू भी है बस भोला, कि भाई तू भी भोला है, तुझे नहीं पता। मैं ये सब बातें सोच रहा था, उसने कहा मेरे मित्र ने, यार तू भी भोला है यार, है ना। आगे बढ़ेंगे इसी बात पर, ठीक है। ये लीजिएगा, यह सिंह का जना हुआ है, यानी कि जन्म जो इसने लिया है वो सिंह से लिया है, कि यह सिंह का जना हुआ है ना, सिंह से जना हुआ है। किंतु सियार यह बना हुआ है और यह भेड़िया बना हुआ है। इस समय सिंह से जना जरूर है, लेकिन सियार गिदड़ा या भेड़िया बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है और यह जो शेर है ना, जिसको तुम शेर माने हो, शेर तो है लेकिन पिंजड़े में बंद रहा है, इसे पता ही नहीं मैं हूं कौन, मैं करता क्या हूं, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है और यह कभी फ्री नहीं रहा, आजाद नहीं रहा। ठीक है, इसी के साथ में छोटे से यह पकड़ा आया, जब ये बच्चा था जब इसको पकड़ कर ले आए थे, इसे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, मार मार कर गया सिखाया। और ये सारी चीजें इसे मनुष्य के द्वारा पीट पीट कर सिखा दी गई हैं, मार मार के सिखा दी गई हैं। अपनों को भी भूल गया है और यह अपनों को भी भूल गया है, आती इसी पर मुझे दया और मुझे इस पर दया आती है। ये एक ऐसा शेर है जो अपनों को भूल गया है, सारी बातों को, इसे यही नहीं पता मैं शेर हूं, शेर होता कौन है, ये कुछ उस बारे में नहीं जानता। तो प्रिय बच्चों, ये थी आज की आपकी कविता सर्कस का दृश्य, बहुत ही सुंदर रचना थी और आपने इसको पढ़ा। मैं इसी बीच में आपको बता देता हूं शब्द अर्थ और आगे बढ़ जाएंगे। कौतूहल का विषय है किसी नई वस्तु को जानने सुनने के की जो लालसा होती है, वहां शोर शराबा होता है उसको लिए। भय विषम डर हैरानी है, बछेरा माने गाय का बच्चा है, अध जली आधी जली हुई है, बहुव्यायाम अनेक प्रकार की कसरतें हैं, मनुज आदमी है, जन लोग है, नहार शेर है, सिंहनी शेरनी है, जना पैदा हुआ है और स्वच्छंद माने आजाद है। तो ये थी आज की आपकी रचना। कैसी रही? अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सीखिएगा, शब्द अर्थों को पूरे तैयार करके चले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।